नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ। मैंने कल आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक नवीन विषय का आपका ज्ञानवर्धन करूँगा। उसी विषय को लेकर के विषय आज में विशेषकर जो विषय है मेरे विद्वान अधिवक्ता जनों के लिए, मेरे समस्त जुडिशियल न्यायिक अधिकारियों के विषय को बोध कराने का विषय है। विषय एक ऐसा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रतिपादित किया उसे एक SLP दाखिल हुई और उस SLP 11/259/2022 के रूप में, और जिसका डिसीजन आया 20 दिसंबर 2024 को। उस 20 दिसंबर 2024 को जो डिसाइड किया वो ऑनरेबल न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो मैं अपने समस्त विद्वान जनों को, मैं उन विद्वत्ता की श्रेणी के अग्रज उन महापुरोधाओं को जो अधिवक्ता के रूप में अपना व्यावसायिक कार्य को यथावत मान्य न्यायालय में सुचारू रूप से चलाए हुए हैं, मैं उन अपने समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं को जो नवीन ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए इस विषय को विशेषकर साझा करना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं उन समस्त जो भी मेरे दर्शक बंधु हैं, जो भी विद्वान जन हैं, जो ऐसे हैं पक्षकार हैं, वो चाहे पक्षकार के रूप में पक्षकार हों, चाहे विपक्षकार हों, मीन्स वादी हों चाहे प्रतिवादी हों, मीन्स प्रार्थी हों या विपक्षी हों, मैं उन समस्त लोगों से भी आह्वान करता हूं उनका कि यदि वो भी लोग देख रहे हों, चूँकि उनके भी मतलब का विषय है, उनके भी विषय उनके भी संबंधित हो सकता है। विषय एक ऐसा है कि जो एक्स पार्टी कोई आर्डर हो जाता है, एक पक्षीय आदेश पारित होने के बाद में सिविल कोर्ट का, तो उस एक पक्षीय आदेश के अगेंस्ट यदि किसी भी वजह से कोई विलंब हो जाता है, मीन्स अपील फाइल करने में, तो सिविल अपील फाइल करते समय जो भी समय जाया होगा, तो उसके लिए एक अलग से कोई म्याद अधिनियम सेक्शन 5 जो संवैधानिक अधिकार है, तो सेक्शन 5 की कोई एप्लीकेशन अलग से मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने ये आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एक पक्षीय डिग्री को चुनौती के साथ अलग से विलंब माफी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय के यथेष्ट जज ऑनरेबल न्यायमूर्ति श्रीमान विक्रमनाथ जी द्वारा प्रतिपादित जो 20 दिसंबर 2024 को द्वारिका प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस पृथ्वीराज में पारित आदेश या पारित निर्णय के सापेक्ष उल्लिखित किया है। अब मेरे विचार से सब लोग समझ गए होंगे इस विषय को। तो विषय ये है कि यदि किसी वजह से कोई सिविल की अपील है और उस अपील को उस निर्णय के अगेंस्ट हम फाइल करना चाहते हैं जो किसी भी अवर न्यायालय द्वारा प्रतिपादित हो चुकी है, वाद के रूप में एक्स पार्टी डिग्री हो गई है, तो उस डिग्री के अगेंस्ट यदि हम लोग जाते हैं अपील में और किसी वजह से उस अपील को दाखिल करने में समय 30 दिन की जो सुनिश्चित अवधि है उससे ओवर हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो अब तक सेक्शन 5 लगा करके, चूंकि पहले जिला जज साहब के यहां हम फाइल करते हैं तो पहले सेक्शन 5 को सुना जाता था और 5 के बाद किसी भिन्न कोर्ट द्वारा उस अपील के निराकरण के लिए या स्वयं ऑनरेबल को जिला जनपद न्यायाधीश वो 2 पार्टों में सुनते थे। उससे पहले सेक्शन 5 सुनते थे, सेक्शन 5 में उनको लगता था कि हाँ ये सुनने लायक है, तो सेक्शन 5 अलाउ होती थी और उसके बाद में जब 5 अलाउ हो जाती थी तो तब अपील को एडमिट माना जाता था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि विलंब हो गया है तो उस विलंब की कंडीशंस को उल्लिखित करते हुए आप उसी अपील में उसका उल्लेख करेंगे कि विलंब क्यों हुआ है, तो उसमें सेक्शन 5 को अलग से फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे जो सिविल के विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये उन लोगों के लिए भी है जो इसी विषय में अधिक रुचिकर हों, जो पक्षकार विपक्षकार हों, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हों। तो विषय आपके सामने मैंने SLP 11/259/2022 जिसका डिसीजन 20 दिसंबर 2024 को हुआ है, मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको सबको समझ में आ गया होगा, सारगर्भित विषय है, तथ्यात्मक विषय है। इसी क्रम में कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक लेता हूं विदाई। नमस्कार।